अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच, तीसरे दिन का खेल बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। तो एक वाकया पेश आया मैच के अंदर। मैं कल इसके ऊपर बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा आज जो है इसके ऊपर बात करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि शुभमन गिल जो कि टीम इंडिया के कैप्टन है, उन्होंने जैक क्रॉली को एक, यानी कि सिंपल मैं उसका मतलब ये आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई तेरे में अगर सा है ना, तेरे में हिम्मत है तो मार के दिखा। क्योंकि जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे और वो बॉल को जो था वो छोड़ रहे थे, और उनकी कोशिश थी कि मैं बस किसी तरह ये ओवर गुजारूं ताकि कल का दिन जो है, या टाइम वेस्ट कर रहे थे बेसिकली वो। तो इस सिनेरियो में शुभमन गिल अग्रेसिव हुए। उन्होंने आगे से जो है वो जैक क्रॉली को जो है टॉन्ट किया। सेम इसी तरह का टॉन्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर जायसवाल ने किया था मिचेल स्टार्क को, जहाँ पर उन्होंने स्टार्क को कहा था कि भाई तेरी बॉल बहुत स्लो आ रही है, कोई हिम्मत पैदा कर। तो ये सिनेरियो, ये अग्रेसिवनेस जिसके बारे में बहुत से लोग शायद ये बात करते थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद शायद टीम इंडिया के अंदर अग्रेसिवनेस जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन शुभमन गिल जिनके हवाले से ये कहता लगता था कि इनके मुंह में ज़बान नहीं है, ठीक है, तो अब उनकी तरफ से अगर ये चांटिंग हो रही है तो अब आप यहाँ से समझ लें कि इसके पीछे पूरा प्रॉपर माइंड सेट है। जी हाँ, सेम सिनेरियो के अंदर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के हवाले से, तो आपको बताता चलूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान मैच हार रहा था। तो इब्रार अहमद ने, आपको शायद याद होगा, इस तरह शुभमन गिल की विकेट की थी, तो इस तरह उन्होंने किया था। और बताया जाता है कि उस बॉल को बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कहा जाता है कि विराट कोहली ने जाते हुए जब मैच जीते तो उन्होंने इब्रार को स्पेशली बुला करना ऐसे करके थपकी दी थी उन्होंने कि यार ज़बरदस्त। तो जिसके ऊपर पाकिस्तान के फॉर्मर बॉलर, जी हाँ, फॉर्मर बेस्ट बॉलर, वर्ल्ड के फॉर्मर बेस्ट बॉलर वसीम अकरम साहब ने कहा था कि यार ये क्या कर रहा है, इधर हम मैच हारे और ये आगे से उसे स्टैंड ऑफ कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ शुभमन गिल जो है वो जैक क्रॉली के साथ फाइट कर रहे हैं, तो पूरे फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स जो है ना वो उसकी बैक पर आकर खड़े हो गए। लेकिन जब सेम सिनेरियो इब्रार अहमद ने शुभमन गिल के साथ किया तो पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया। सेकंड, आपको बताऊं कि सुफियान मुकीम ने इमर्जिंग एशिया कप में सूर्यवंशी जिस वक्त उन्होंने उसको आउट किया तो उन्होंने वहाँ पर एक हीटिंग जो था ना सेंड ऑफ दिया था उनको। तो वहाँ पर आपको बताऊं कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर बासित अली, उन्होंने कहा जी इसका तो भाई किट शिट पैक करके इसे पाकिस्तान भेजना चाहिए। क्यों भाई? मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आती। शुएब अख्तर साहब अक्सर जिक्र करते हैं कि फास्ट बॉलर को अग्रेसिव होना चाहिए, अग्रेसिव बॉलर को जो है वो अग्रेसिवनेस शो करनी चाहिए। हमारे वक्तों में ये होता था, हमारे वक्तों में ये होता था। नो डाउट शुएब अख्तर हमेशा से इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे मोस्टली फॉर्मर प्लेयर जो हैं वो, अगर हमारा कोई प्लेयर अग्रेसिव होता है ऑन फील्ड तो वो उसको जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। बेशक मैच हारे ना हारे या जीते, लेकिन वो उसको क्रिटिसाइज ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि एक प्रॉपर माइंडसेट बनाया जाता है। जब आपके बोर्ड के अंदर एक माइंडसेट बनता है ना, तो ऑलरेडी आपके प्लेयर्स का भी जो माइंड है ना वो यही बनता है कि भाई आपने ना ग्राउंड के अंदर आपने अपना जो एटीट्यूड है ना उसको यहाँ पर रखना है, आप हारें या जीतें। तो ये चीज़ जो है मेरे ख्याल से डेवलप की जा रही है बीसीसीआई की। और इसके अंदर सबसे अहम चीज़ है, आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके जो जायसवाल हैं, मैं बड़ा क्लियर दोस्तों बात करूंगा, आप उनके जायसवाल हैं, मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर करंट सिनेरियो में कोई एक यंगस्टर भी जो है वो जायसवाल को बीट कर सकता है? आप बल्कि मीट कर सकते हैं। और आप मुझे एक चीज़ और मैं आपके साथ ऐड करूंगा कि अभिषेक शर्मा, क्या उसको अभी तक हमारा कोई T20 का प्लेयर मीट करता है? मैं बड़ा क्लियर, देखें ये आप अंदाज़ा लगाएं कि हमें यहाँ नहीं पता कि वो गाजी गौरी नाम एकदम आ जाता है जिसका कोई भी स्टैट नहीं है, ना हमें यह पता है कि ये हमारा T20 का प्लेयर है, ODI का प्लेयर है, टेस्ट का प्लेयर है, हमें उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। वो आपके ए टीम के T20 स्क्वाड के अंदर आ जाता है, जबकि वो हसीबुल्ला जिसकी 9 सेंचुरियाँ हैं, उस लड़के का नाम नहीं आता। मोहम्मद शहजाद एक लड़का है, उसने भी बाकायदा तौर पर एक स्टेटस लगाया सबर का, इसी तरह का एक स्टेटस लगाया हसीबुल्ला ने, जो कि परफॉर्मर है। मैं देख रहा था कि 9 इनिंग्स में अप्रॉक्सीमेटली 23 के 24 विकेट है मोहम्मद शहजाद की। तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, 24 विकेट है उनकी। उसके बावजूद उस लड़के का T20 स्क्वाड में नाम नहीं है, आप अंदाज़ा लगाएं। तो जब ये इस तरह की हक तलफियाँ होंगी तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर हमारा जो क्रिकेट है वो कैसे ग्रूम करेगा, हमारी क्रिकेट कैसे ऊपर जाएगी।
तो ये चीज़ें हैं, ये माइंडसेट है, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो उनके कप्तानों को जाता है। विराट कोहली जब कप्तान थे, जितना यंगस्टर प्लेयर है उन्होंने हमेशा उसको उसके नंबर पे खिलाया। हसीबुल्ला बेसिकली एक ओपनर है, और मुझे यानी कि हैरान कुन तौर पर जब मैं हैरान होता था जब हसीबुल्ला पाकिस्तान टीम के अंदर ऑस्ट्रेलिया टूर में खेले तो 6ठे नंबर पर खेले, 5वें नंबर पर खेले। सेम स्नैरियो हसन नवाज, जिसको हमने टीम का हिस्सा बनाया, उसने न्यूजीलैंड में 100 कर दिया, उसकी जगह बन गई, लेकिन हमने फिर उसको तबाह करने की कोशिश की, हम उसको 4थे नंबर पर ले आए। वो तो उसकी किस्मत थी कि वो चल गया, अगर ना चलता तो आज वो शायद अपने गाँव में किसी भी ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेल रहा होता। तो ये एक बड़ा सिस्टमैटिकली चीज़ें होती हैं, और ये अग्रेसिवनेस जो प्लेयर्स के अंदर होती है ये सिस्टमैटिकली डेवलप होती है। नहीं तो फिर हमारे प्लेयर्स की तरह सॉफ्ट जो है ना पोस्चर होता है, सॉफ्ट जेस्चर होता है, जितने भी ओपोनेंट के साथ मिलते हैं उनके साथ हंस खेल के खुश गपियाँ की जाती हैं, ना कि अग्रेसिवनेस दिखाई जाती, क्योंकि उनको पता है कि भाई आज हम टीम में हो सकता है कल ना हो। तो ये जो सिनेरियो है ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये चीज़ क्यों डेवलप की जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।